हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक स्टाइलिश हैंडबैग लेके आई हूँ। और इसके लिए हमें सामान चाहिए 10x14 के 2 पीस क्विल्टेड और 1 पीस प्लेन। मैं आपको दिखाती चलती हूँ। ये हमारे पास 2 पीस क्विल्टेड है इस तरह से, और ये 10x14 है। और एक प्लेन पीस मैंने लिखा है, तो प्लेन पीस हमें यहाँ इसके लिए चाहिए लगाने के लिए, क्योंकि मैंने एक पीस में यहाँ पर पूरा काट करके और ज़िप लगाई है। ज़िप लगा के पीछे जो प्लेन पीस हमने इसी के बराबर का लिखा है उसको लगा दिया है। ये पूरा कॉटन का कपड़ा लगाया है, मजबूत है, और इस तरह से इसको हमें तैयार कर लेना है। तो 3 पीस हमें बराबर के चाहिए, 2 क्विल्टेड और 1 प्लेन पीस। फिर हमने लिखा है 10x15 इंच के 2 पीस क्विल्टेड, जो कि इस तरह से होंगे, ब्लैक या कोई भी कंट्रास्ट कलर प्लेन चाहिए होगा प्रिंटेड के साथ, तो ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसको मैंने लिया है 10x15 इंच का 2 पीस ये लिया है। और इसके बाद है 10x7 इंच के 2 पीस, जो इस तरह से होंगे 10x7 इंच के 2 पीस, और इसमें मैंने एक साइड में पाइपिंग लगा के इसको कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है 20 इंच बाई 14 इंच का 2 पीस चाहिए, जो हमारे अंदर की लाइनिंग और पॉकेट के काम आएगा। तो मैंने जो 14 इंच ये जो लिखा है यहाँ पे, तो ये 14 इंच तो ये पूरा लिया है। उसके अलावा मैंने 3 इंच का ये हमने पीस अलग से कपड़े का लगा लिया है। इसको मैंने क्विल्टेड नहीं रखा है, और ज़्यादा क्विल्टेड कपड़ा लगाने से बहुत अजीब सा मोटा सा कभी कभी कोई भी जो हम बैग लगाते हैं बनाते हैं तो वो दिखने लगता है। तो इसको इस तरह से मैंने प्लेन लिया है, और ये भी प्रिंटेड है। तो जितने भी प्रिंटेड पीस है आपके पास थोड़े बहुत बचे हुए, सब मिला करके एक बैग हम आज तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह से इसको लगा लिया है, और ये पूरी पॉकेट हमारी बाद में इस तरह से तैयार होगी। तो ये पूरी 20 इंच की इसमें ज़िप लगी है। और यहाँ पर मैंने लिखा है ज़िप 20 इंच की, तो ये 20 इंच की ज़िप इसमें लगा दी लाइनिंग वाले में। और एक 10 इंच की ज़िप है जो हमने इस वाले पीस में, प्रिंटेड पीस में यहाँ पर लगाई हुई है। तो ये 5 इंच डाउन करके ये ज़िप लगाई गई है, सॉरी 6 इंच डाउन करके ये ज़िप लगाई गई है। और इसके बाद मैंने लिखा है डोरी 14 इंच की 4 पीस। तो डोरी हमें, और इसमें 2 पीस वुडन बीड्स लिखे हैं, तो ये मैंने 14 इंच की डोरियाँ बनाई हैं। और ये इस तरह से है, ये देखिए सेपरेट डोरी हैं 14 इंच की, 4 पीस हैं ये। और इस तरह से इसमें फंदा डाल दिया है, और इसके बाद इनको इस तरह से मिला के और एक वुडन बीड में इस तरह से इसको कंप्लीट करके रख लिया है। तो ये 4 पीस हमारे 2 पीस में हो जाएंगे। इसके बाद मैंने लिखा है बेल्ट 20 इंच की 2 पीस। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो बेल्ट है, यहाँ पर मैंने इसको इसी कपड़े की बनाई है, और आप भी इसी जो भी कपड़ा लगाएंगे उसी कपड़े का बनाइएगा बेल्ट। और इसको फिर मैंने यहाँ पर साइड में जोड़ दिया है, थोड़ा ½ इंच की स्पेस दे करके। ये देखिए यहाँ पे ½ इंच का स्पेस दे करके, और ये फिर बेल्ट मैंने जोड़ दिया है। तो आइए चलते हैं, इसको अब हम बनाना शुरू करते हैं। सारा सामान हमारा तैयार है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई आपको, ये 16x4 का 1 पीस और चाहिए, ये हमारे बॉटम के काम आएगा। और जो 4 इंच का एरिया है इसमें हमें इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे सेंटर दोनों साइड में निकालना है। तो आइए अब इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो इसमें हमने बेल्ट लगा दिया, ज़िप लगा दी 10 इंच की, और ज़िप लगाने से पहले हमने इसको कट किया है, कट करके पाइपिंग लगाई है। पाइपिंग लगाने के बाद सिंपल ज़िप रख के जोड़ करके और पीछे से ये प्लेन कपड़े से पूरा कवर कर दिया है, और इसके बाद ये बेल्ट लगा दी है। तो हमारा एक पीस तो ये इस तरह से रेडी है। और मैंने रेडी इसलिए किया है क्योंकि ये छोटी छोटी बातें तो अब आप लोग भी जानने लगे हैं कि कैसे कहाँ लगाना है। तो ये मैंने जो चीज़ जहाँ लगानी थी वो तो मैंने बता दी, कि जो बीच का 10x14 इंच का जो पीस है उसमें ये बेल्ट ½ इंच का यहाँ पे मार्जिन दे करके, और ये दोनों पीस तैयार कर लेने हैं। इस तरह से बेल्ट लगा लेनी है, 6 इंच नीचे डाउन जा कर के ये ज़िप लगा लेनी है। अब हम दूसरा पार्ट तैयार करते हैं। तो हम ये ब्लैक वाला कपड़ा लेंगे जो 10x15 इंच का है, और इसमें अब हम इस तरह से ये पॉकेट लगाएंगे। अब सबसे पहले इसमें हम इस तरह से पॉकेट लगा लेंगे।
अब इसके साथ ही एक ब्लैक में एक ही प्रिंटेड लगाया 7x10 इंच का। इसमें एक पीस पूरा तैयार करने के लिए हमें इसमें ये 3 जो जहाँ पे पॉकेट ख़त्म हो रही 7 इंच पे, फिर ये 3 इंच और ऊपर जा कर के हमें ये जो हमारी डोरी तैयार है इसको लगा देंगे। दूसरी तरफ की भी लगा देंगे। ये हमारा एक पीस तैयार हो गया इस तरह से। अब दूसरा पीस भी ले लेते हैं। इसमें भी हम पॉकेट लगा देते हैं। पॉकेट में पहले इधर पाइपिंग लगाना ना भूलिएगा। पाइपिंग लगाने के बाद, कवर करने के बाद ही ये पॉकेट हम जोड़ेंगे। इसके साथ ही इसमें 3 इंच पर निशान लगा के और जो हमारी डोरी है उसको हम लगा देंगे। ये 3 इंच का निशान है, ये 3 इंच का निशान है। निशान लगा के काम करने से आसानी हो जाती है। ये इस तरह से लगा देंगे। अब ये हमारे दोनों पीस तैयार हो गए हैं। अब वापस हम ये पीस उठाएंगे जो हमारा मेन पीस था। ये जो हमने बेल्ट लगाई है, बेल्ट ये सीधे की तरफ नहीं, बेल्ट लगाने के बाद हमें इधर ये आप निशान देख रहे होंगे, मैंने पेन से बनाया हुआ है क्योंकि ये अंदर चला जाएगा। इसका हम इस तरह से सेंटर लेंगे। ये सेंटर लिया, फिर ये हम 2 इंच नीचे डाउन जाएंगे। यहाँ पर हम निशान लगाएंगे, ये इस तरह से निशान लगाएंगे और जहाँ पर ये बेल्ट ख़त्म हो रही है, यहाँ पर ये जो बेल्ट का हिस्सा आया है यहाँ तक इसको हम इस तरह से पूरा स्केल से इस तरह से हल्का सा ओवल शेप में निशान लगा देंगे। तो ये पेन से इसलिए लगाया है क्योंकि अभी मशीन चलेगी तो चौक, ये सिंथेटिक कपड़ा है मेरा, नीचे पुराने दुपट्टे का लगाया है, तो चौक उसमें से उतर जाएगी, तो ये अंदर चला जाएगा, इसलिए यहाँ पे पेन का निशान लगा लिया है। और सेम इसी तरह से जो हमारा ये जो दूसरा पार्ट है इसमें भी हमने यहाँ पे, ये देखिए आपको साफ नज़र आएगा, यहाँ पे हमने निशान लगाया है। और जिप जो है इससे काफ़ी नीचे है, ये इस पर कोई भी असर नहीं आएगा। तो इस तरह से इस पर पहले निशान लगा लें। अब इसके बाद सारे हिस्सों को हमें जोड़ना है। तो एक प्रिंटेड लेंगे और एक ब्लैक लेंगे और इसको इस तरह से जोड़ देंगे। तो इसको बॉटम की तरफ से जोड़ें इस तरह से। ये मैंने 14-15 बताया था सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर जब हम सिल के आएंगे तो ये बराबर हो जाएगा। जब उसका शेप देंगे, ये जो राउंड शेप देंगे, तो ये सिलते समय पूरा बराबर आ जाएगा। क्योंकि अलग अलग पीस जो होते हैं
ज़्यादातर ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो इसलिए जो ब्लैक वाला पीस था वो मैंने थोड़ा बढ़ा के ही सिला है। तो अब ये एक ब्लैक और एक प्रिंटेड सिल देंगे। ध्यान रखना है कि पॉकेट नीचे हो और ये बेल्ट ऊपर हो। और इसमें चूँकि बीड्स पड़ चुका है, वुडन बीड्स है, तो उसका ध्यान रखेंगे कि वो सिलाई में ना आने पाए। और इसको पूरा जोड़ देंगे। और जो डोरी जोड़ी थी उसकी भी पट्टी सीधी होनी चाहिए। और ये जो सिलाई कर रहे हैं, ये बेल्ट के 1/2 इंच का जो मार्जिन दिया था उसके बगल तक आनी चाहिए। और वहाँ पर डबल मशीन चलाएंगे। ध्यान रहे आपकी जो बेल्ट है वो इसमें सिलनी नहीं चाहिए। ये देखिए एकदम सफाई से इस ब्लैक के बराबर में आ गई है। अब इस तरफ हम ब्लैक जोड़ेंगे। दूसरा वाला, ये हमारा दूसरा पीस का है, इसको ऐसे रखेंगे और इसको मिला के सिल देंगे। इस पर भी वही ध्यान देना है कि जो यहाँ पे मार्जिन दिया है उसके बगल से ही हमारी मशीन चले, बेल्ट नहीं सिलनी चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप बेल्ट बाद में भी लगा सकते हैं। ये हमारा पीस जुड़ गया। अब हम अपना दूसरा पीस, ये जो हमारे पास पॉकेट वाला पीस है, इसको लगाएंगे। इसमें भी बेल्ट लगी हुई है, ध्यान देना है कि वो सिलने ना पाए। अब ये चारों पीस हमारे जुड़ गए हैं। इन चारों को वापस, ये जो चौथा और आखिरी प्रिंटेड और ब्लैक है, इसको भी हम यहाँ पे जोड़ देंगे। सेम प्रोसीजर में बेल्ट नहीं सिलनी चाहिए। बेल्ट चाहें तो आप बाद में भी जोड़ सकते हैं। अब मैं इसको आपको पहले सीधा करके दिखाऊंगी। इसको हम सीधा करेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये हमारा कुछ इस तरह से तैयार होगा ये। और ये हमारे सारे पीस जुड़ गए हैं। और सब पीस जुड़ने के बाद ये हमारा पूरा टोटल जो इसका एरिया है ये 40 इंच का हो गया है। इसीलिए हमने ये जो हमारा अंदर की जो लाइनिंग है, ये पूरा नीचे 20 इंच बाई 40 इंच का पूरा ये कपड़ा लिया है। और ये नीचे 20 इंच है। फिर जिप के ऊपर जो हमने ये पीस लिया है, ये हमारा 4 इंच का है। तो कपड़ा इतना लेना है कि जो हमने यहाँ पे डिज़ाइन डाली है, ये जो पेन से डिज़ाइन डाली है, ये हमारा कवर भी हो जाए और सिलाई भी आराम से हो जाए। तो कपड़ा थोड़ा बढ़ा के ही लेना है। अब इसमें हम बॉटम लगाएंगे। तो ये मैंने अभी आपको बाहर का दिखाया है। अब ये दोनों पीस जोड़ करके और यहाँ पे इस तरह से ये जो देखिए सेंटर निकाला हुआ है मैंने, इस तरह से सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के लिए सिलाई या सिलाई करने से पहले ही सेंटर निकाल लें। तो ये सेंटर निकले हुए हैं, इसमें हम इसका बॉटम जोड़ेंगे और इसको फिर अब हम उल्टा करेंगे। ये मैंने दिखाने के लिए कि इस तरह से
एक ब्लैक और प्रिंटेड पीस जोड़ा गया है, इसलिए सीधा किया था। अब हम ब्लैक साइड की तरफ से इसको जोड़ेंगे। ये जो ब्लैक है ये हमारा 4 इंच का एरिया लेगा। जो प्रिंटर है, ये जो ग्रीन और येलो दिख रहा है आपको, ये फ्रंट में आना चाहिए। तो ये जो 4 इंच का एरिया है इस ब्लैक वाले पीस पर रखेंगे और इसको जोड़ देंगे। तो पहले जो हमारे पास 4 इंच का एरिया है उसको कवर करेंगे। और ये जो दूसरा 4 इंच का है ये दूसरे ब्लैक पीस पर पहले जोड़ देंगे। इस तरह से इसको हम जोड़ देंगे। फिर जो हमारे पास 16 इंच का एरिया बचेगा उसको बाद में जोड़ेंगे। अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो 4 इंच और ये 4 इंच जो बॉटम का दोनों एरिया का जो 4 इंच है वो इसलिए पहले जोड़ा है कि यहाँ पर भी एक टिप्स है कि जब ये 4 और ये 4 हम जोड़ देंगे तो हमारे साइड के दोनों कॉर्नर बराबर से आ जाएंगे। और अगर कोई कपड़ा घटता बढ़ता, मान लीजिए कभी ये बढ़ जाता है और कभी बॉटम का ही बढ़ जाता है, तो हल्की हल्की बहुत महीन प्लेट दे करके और उसको एडजस्ट कर दीजिए, तो आपका पूरा बैग ऐसे तैयार हो जाएगा। बार बार उसको खोलने की और काटने की ज़रूरत नहीं। और इसको अब हम जो 16 इंच का एरिया है इसको जोड़ देंगे। ये हमारा बॉटम का एरिया पूरा कवर हो रहा है। अब हम यहाँ ये 4 इंच पर आ गए, वापस उसके दोबारा मशीन चला लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये दूसरे साइड का 16 एरिया का कवर हो जाएगा। ये देखिए परफेक्ट। अब ये हमारा, ये देखिए बॉटम लग गया है। अब इसको हम सीधा करेंगे। ये हमारा इस तरह से सीधा हो गया। बॉटम पूरा सफाई से निकाल लेंगे। यहाँ पर फिर मुझसे आज एक गड़बड़ हो गई है और फिर मैं सॉरी कहूँगी, ब्लैक में धोखा खा गई, लेकिन इसको मैं सही कर देती हूँ। सॉरी। जो बॉटम था मैंने उल्टा जोड़ दिया है। जो मैंने वाइट कलर का धागा देखा था मुझे यार ध्यान आया। इसको मैं फिर खोल देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने उल्टा जोड़ दिया था, इसमें वाइट है, इधर ब्लैक है। इतना तो चलता है। अब ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि समय मैंने आपका ले ही लिया। वीडियो बनाते समय जब समय बढ़ने लगता है तो गड़बड़ होने लगती है और मुझे लगता है मैं आपका समय ना लूँ,
जल्दी बना दूँ। इसमें समय ले ही लेती हूँ, लेकिन अब समय नहीं लूँगी। और इस बैग में क्योंकि अंदर लाइनिंग भी रहेगी, तो आप चाहें तो डबल सिलाई चला सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं है। ये हमारा तैयार हो गया है। उधर में इतना कपड़ा हमारा खींच के बढ़ गया। ये देखिए, ये बॉटम लग गया। अब इसको हम सीधा करेंगे। ये हमने इसको सीधा किया। अब ये तो था साधारण काम पूरा, इसमें रंग बिरंगी पॉकेट लगाना, डोरी लगाना, ये सब तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन आज जो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है वो है इसका ऊपर का हिस्सा, जो कि सीधा नहीं हुआ, जैसा कि मैंने पहले बताया। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कलरफुल। और इस तरह से ये जिप है इसमें, ये फ्रंट हमारा रहेगा। और अब इसमें हम जो हमारे पास ये लाइनिंग का है कपड़ा, इसको हम कवर करेंगे पूरा। और ये मैंने इस तरह से जिप लगाई है, कई वीडियो में बता चुकी हूँ, तो इसलिए भी मैंने इसको भी कंप्लीट कर लिया है। और इसको अब हम दो साइड से सिल देंगे। पूरा ऊपर तक इसको हम सिल देंगे। इसको मिला देते हैं। जिप पड़ी हुई है, बिना जिप के मत सिलिएगा, पूरा कंप्लीट कर लीजिए, जिप डाल दीजिए, उसके बाद इसको कवर कर दीजिए। जो बॉटम का हिस्सा है वो अभी नहीं सिला जाएगा। अब ये जिप हम खोल देंगे पूरी। ये 20 इंच का है, सोचिए कितना इसमें सामान आएगा, कितना स्पेस आएगी। इसलिए जो हैंडल जोड़ा गया है वो 3-4 बार करीब सिला गया है। हैंडल नीचे रखते हुए बैग को फोल्ड करेंगे और ये जो हमने कवर बनाया है इसके अंदर से निकाल लेंगे ये। और जो ब्लैक, जो साइड में ब्लैक हमने जोड़ा है अंदर क्विल्टेड पीस, उसका सेंटर जो हमने निकाला था, ये देखिए, ये येलो और ग्रीन, और ये येलो ग्रीन, ये दोनों मिलाया और इसका सेंटर निकाल लिया। यहाँ पे ये सेंटर है, सेंटर से ये सिलाई हम जोड़ देंगे। तो पहले हमें पूरा गोलाई से सीधा इसको जोड़ देना है, उसके बाद हम डिज़ाइन पर मशीन चलाएंगे। इसको हम पूरा जोड़ देते हैं, जिससे कपड़ा अपनी जगह फिक्स हो जाए पहले। पहले उसको गोलाई से जो पूरा 20 इंच का एरिया है, 40 इंच का, पहले उसको हम पूरा कवर कर देंगे।
पूरा हमने इसको जोड़ दिया है। अब ये जो पेन का निशान है, इस कपड़े को पूरा सीधा रखते हुए, ये जो हमने जोड़ा है जिप वाला हिस्सा, इसको पूरा बराबर से सीधा रखेंगे ऊपर नीचे। ये इधर तो पूरा फिक्स है, लेकिन इस कपड़े पे हमें ध्यान रखना होगा जो जिप का हिस्सा है कि इसमें कोई टेढ़ा मेढ़ा सलवट ना आए। और इसको सीधा रखते हुए अब इस पे जो है हम मशीन चला देंगे। सेम प्रोसीजर इधर भी सीधा करेंगे कपड़ा, और ये जो हमने पेन का निशान दूसरी तरफ लगाया है, इसको भी हम सिल देंगे। और अब इस पर हम कैंची से कट करेंगे। जो हमने मशीन चलाई है, ये देखिए, अब ये जो हमने सिलाई की है, यहाँ पर ये सिलाई के अंदर से, इधर से नहीं जाएंगे, बैक के अंदर नहीं जाएंगे। जो ये ऊपर का एरिया है, इसको हमें निकालना है। तो थोड़ा सा मार्जिन देते हुए कट करेंगे। और यहाँ पर हल्की हल्की कटिंग दे देनी है। आपकी जो मशीन चलाई है उस पर कट नहीं होना चाहिए, ताकि वहाँ से टेंशन ख़त्म हो जाए। और इसी तरह से अब इसको कट करेंगे। ये हमने कट कर दिया, और अब इसमें भी कट कर देंगे ताकि इसकी जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाए। अब इसको हम सीधा करेंगे। इसको सीधा किया। अब इसका जो बॉटम का हिस्सा है, इसको पहले हम पैक कर देंगे। इस तरह से इसको नीटली अंदर मोड़ना है। इस तरह से तान देंगे तो ये खुद ही अंदर चला जाएगा सारा। ये इस तरह से नीटली एकदम अब इसको हम अंदर कर देंगे। जितना भी हमारा लाइनिंग है, इसको पूरी हम अंदर कर देंगे। और ये जो हिस्सा है, इसको भी अंदर करेंगे इस तरह से। इस कपड़े को भी इसकी जिप बंद कर देंगे तो ये थोड़ा अंदर की तरफ मुड़ेगा। और उसके बाद हम इसको इसमें सिलाई करेंगे। ये हमारा इस तरह से जिप लग गई है। और अब इसको हम, ये जो हैंडल है, हैंडल बाहर रखेंगे और इसको अंदर की तरफ करेंगे इस तरह से प्रेस करते हुए। ये दोनों जोड़, ये कपड़े का जोड़ और ये कपड़े का जोड़, जो क्विल्टेड कपड़ा है और जो प्लेन कपड़ा है जिप के साथ का, उसको इस तरह से प्रेस करते हुए अब यहाँ हैंडल पर से हम मशीन चलाएंगे एक चाप की दूरी पे। और जैसे जैसे शेप गया है, वैसे ही वैसे इस पर मशीन चलानी है। सारे कोने अपनी जगह सेट करते चलना है, तभी इसमें फिनिशिंग आएगी।
यहाँ पर हल्का सा कपड़ा मेरा और ये भी आ गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लीट्स डाल दी थी। अंदर को खींचते हुए प्लीट्स बनाते हुए, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो उसको सीधा सीधा जोड़ें और कपड़ा खींचे ताने नहीं, इससे सफाई आ जाएगी। हैंडल बाहर की तरफ खींच ले तो पीछे का कपड़ा अपने आप आ जाएगा, अंदर का जो लाइनिंग का कपड़ा जा रहा है वो भी अपनी जगह सेट हो जाएगा। अब ये जो राउंड काटा था हमने वहाँ पर आ गए हैं। और ये हमारा बैग कंप्लीट हो गया। हमारा बैग कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया है। और इसका जो शेप है अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये आएगा। इन डोरियों का क्या मतलब है। अब ये जो डोरी है हम इसको यहाँ पे इस तरह से खींचेंगे और आप चाहें तो यहाँ पे परमानेंट गांठ दे सकते हैं, नॉट दे सकते हैं, या इसको छोटा बड़ा करने के हिसाब से इसको ये देखिए। और ये इसका हमारा हैंडल का एरिया आ गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये हमारा हैंड बैग तैयार हो गया है। तो मैं आपको अभी और दिखाती हूँ। और ये इसके अंदर का एरिया है, ये देखिए। ये सब कहते हैं कि आप अंदर का नहीं दिखाती, फुल पूरा नहीं दिखाती, तो ये इसका हमारा अंदर का एरिया आ गया है। आप चाहें तो इसमें अंदर छोटी पॉकेट दे सकते हैं। इतना तो आपको आता है। और हर चीज़ मैं बताने लगूँगी, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और बताते बताते तब आपको भी आ गया होगा कि हम कहाँ पर क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो अभी इसको मैं ऊपर से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये हमारा इस तरह से बैग है पूरा। ये तो ये हमारा ये बैग है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। और अब नंदिनी कोई दूसरा बैग लेके आएगी। ये देखिए साइड में पॉकेट्स हैं, ये सामने पॉकेट है। तो 1 2 3 4 पॉकेट आपको तो ऐसे मिल गई है। अब एक बैग में कितनी पॉकेट डाली जा सकती हैं आप खुद अंदाज़ा लगा लें। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदिनी फिर कुछ नया लेके मिलेगी। नमस्कार।